अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिल्ली वॉइस का आलमी शब रोज़ बुलेटिन है। बैनुल अक़वामी पस मंज़र से आलम इस्लाम के हवाले से मुनफरिद और मुसद्दिक़ा ख़बरें लिए मैं अब्दुल वहाब हाजिर हूँ। नाज़रीन, इससे क़बल के हम ख़बरें तफसील से देखें, डालते हैं एक नज़र अहम सुर्ख़ियों पर। अफ़ग़ानिस्तान से मुताल्लिक़ भारत ने पड़ोसी ममालिक की कॉन्फ्रेंस की मुनक़िद, पाकिस्तान और चीन ने किया शिरकत से इनकार। शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ ख़त्म की जाए, रूस और चीन का अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा। शाम में सेहूनी दहशतगर्दों का फ़ज़ाई हमला, दमिश्क में अस्करी तंसीबात को बनाया निशाना। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन फराहमी की राह हुई हमवार, हुकूमत ने दी मंजूरी। और पेगासस बनाने वाली इसराइल कंपनी समेत 4 कंपनियों को अमेरिका ने किया ब्लैकलिस्ट, पेगासस से जासूसी हुई साबित। अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान हुकूमत बनने के बाद सिक्योरिटी ख़दशात के पेश नज़र नवंबर के दूसरे हफ्ते में भारत ने एक आला सतही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया है। खबरों के मुताबिक भारत ने अफ़ग़ानिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान को एक तजवीज़ भी पेश की है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी कौमी मुशीर की जानिब से इस सिलसिले में एक बयान भी जारी किया गया है, लेकिन चीन ने इस हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। भारतीय मीडिया में ये खबरें सुर्खियों में हैं कि पाकिस्तान की तरह चीन भी इस इजलास में शरीक नहीं होगा। ये इजलास 10 से 12 नवंबर के दरमियान नई दिल्ली में होना है, जिसके लिए पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे अफ़ग़ानिस्तान के पड़ोसी मालिक के कौमी सलामती के मुशीरों को मदऊ किया गया है। तालिबान के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद तालिबान को दावत नहीं दी गई है। इधर पाकिस्तान ने शरंगेज़ी करते हुए श्रीनगर और शारजाह के दरमियान भारतीय कंपनियों की एयरलाइंस को अपनी फ़ज़ाई हदूद में इस्तेमाल करने से 2 नवंबर मंगल के रोज़ मना कर दिया है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने हालिया दौरे कश्मीर के दौरान 23 अक्टूबर को श्रीनगर और खलीजी रियासत शारजाह के दरमियान परवाज़ों का इफ्तिताह किया था। चीन और रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल पर जोर दिया है कि शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियाँ नरम या ख़त्म कर दी जाए। इंसानी बुनियादों पर मदद और इक़्तिसादी मसाइल से निपटने की सिमत में दोनों मुल्कों ने एक करारदाद भी अक़वाम मुत्तहिदा के पास जमा कराई है, जिस पर आज बहस होगी। मुतनाज़ा जोहरी व मिसाइल प्रोग्राम के तनाज़ुल में अक़वाम मुत्तहिदा ने सबसे पहले साल 2006 में इस कम्युनिस्ट मुल्क पर पाबंदियाँ आयद की थी। तब से इस मुल्क की 90% एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है। चीन और रूस ने इसी तर्ज की एक करारदाद 2 साल कबल भी जमा कराई थी, जिसे मगरबी ममालिक के सख्त मुखालिफत का सामना रहा था। दहशतगर्द रियासत इसराइल की जानिब से शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क को निशाना बनाया गया है। शामी फ़ौज ने दावा किया है कि इसराइली लड़ाका तैयारों ने कई अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया है। यह हमला ज़किया नामी देहात के करीब किया गया। शामी हुकाम के मुताबिक हमले में अस्करी तंसीबात को नुकसान पहुँचा है। इंसानी जानों की ज़िया की फ़िलहाल कोई तफसील जारी नहीं की गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों में ये शाम में दूसरा इसराइली दहशतगर्दाना फ़ज़ाई हमला है। हफ्ते के रोज़ भी दमिश्क के कई मज़ाफ़ाती इलाक़ों में इसराइली दहशतगर्दों ने अहदाफ बनाया था। इसराइल शाम में एक अरसे से ईरानी अहदाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता आया है, ताहम अवामी सतह पर उसने शाज़ व नादिर ही हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की है। अमेरिका में 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइज़र और बायोनटेक वैक्सीन की हतमी मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका में बीमारियों को काबू करने वाले सबसे बड़े इदारे सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने इसका ऐलान किया है। इसे सदर जो बाइडन ने कोरोना की वबा के ख़िलाफ़ जंग में एक अहम मोड़ भी करार दिया। अमेरिकी हुकूमत की मंजूरी के बाद अब ये दोनों वैक्सीन बच्चों को दी जा सकेगी। कोरोना से बचाव की इस वैक्सीन में बच्चों के लिए दीगर वैक्सीन के मुकाबले कम खुराक रखी गई है। अब तक चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और क्यूबा में भी इस उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दी जा चुकी है। नाज़रीन, अगली खबर अमेरिका ही से है, जहां अमेरिका ने बैनुल अक़वामी सतह पर जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर पेगासस तैयार करने वाली इसराइली कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी है। ऐसा शाज़ व नादिर ही देखने में आया है कि अमेरिका ने किसी इसराइली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया हो। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेगासस नामी स्पाईवेयर तैयार करने वाली इसराइली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का फ़ैसला किया गया है, और ये फ़ैसला बाकायदा छानबीन के नतीजे में तय बात पाने पर कि इसराइली कंपनी ने यह सॉफ्टवेयर जानबूझकर ऐसे ख़रीदारों को भेजा जिन्होंने उसके ज़रिए हुकूमती अहलकारों और सहाफ़ियों तक को जासूसी का निशाना बनाया है। इसके बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पेगासस के अलावा इसराइल ही की एक और कंपनी कांदिरो और सिंगापुर में कायम कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी PTI और रूसी फर्म पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज़ पर भी अमेरिकी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है। ईरानी जौहरी तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिका पर मुआहदे में वापसी के लिए दबाव डाला है।
اب ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی شامخانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ یقین دہانی نہ کروائی کہ ان کا ملک پھر سے جوہری معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا تو مذاکرات ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ شامخانی نے بدھ کو کہا کہ بظاہر بائیڈن اختیارات کے حامل نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی گارنٹی نہیں دے رہے۔ مسلم ملک ایران کے جوہری طاقت بننے سے روکنے اسرائیل اور امریکہ پس و پیش میں ہے۔ ادھر امریکہ اور روس بھلے ہی ایک دوسرے کے روایتی دشمن ہوں، لیکن امریکی CIA ایجنسی کے ڈائریکٹر ولیم برنر نے روسی انٹیلیجنس سروسز کے چیف سرگئی ناشکن سے ملاقات کی ہے۔ میڈیائی ذرائع کے مطابق یہ میٹنگ افغانستان اور ایران کو روسی پشت پناہی کے سبب ہوئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپسی دشمنی کے باوجود روس اور امریکہ چند امور پر مل کر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں۔ تجزیوں اور قومی خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو سبسکرائب اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔